राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ पे थे? ओनली थ्री। ये बड़ी विडम्बना है। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में हमने पहले खंड का 7वां श्लोक किया था। उसको थोड़ा सा एक बार और समझते हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी कि 1.6 में यानी छठे श्लोक में ये बताया गया था कि जिस एक के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है वो कौन है? वही अक्षर तत्व है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। तो इसके समझने के लिए कौन सा साधन है? उस ब्रह्म को जानने के लिए कौन सा साधन है? तो कहा गया कि वेद ही एकमात्र साधन है और अन्य कोई साधन खोजना व्यर्थ है। और जो व्यक्ति वेद पर शंका करेगा वो कभी भी उस अक्षर ब्रह्म का निश्चय नहीं कर पाएगा। और ये जो परा विद्या है जिसकी बात हो रही है, क्योंकि दो विद्याएं बताई, इनसे पूछा गया था
तो उसके उत्तर में इन्होंने दो विद्याएं बताना शुरू किया, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। तो पराविद्या के द्वारा ही, क्योंकि अपरा जो है, जहां भी अपर लग जाएगा वो सबॉर्डिनेट है और परा सुपीरियर है। तो ये जो पराविद्या है, सुपीरियर विद्या है, वही ब्रह्म को जानने के, ब्रह्म को जनाने वाली, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली विद्या है। और वो विद्या कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो विद्या वेदों में ही संकलित है। तो इसलिए जो व्यक्ति वेद की विद्या पर शंका करेगा, वो उस अक्षर ब्रह्म का कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो पराविद्या वही है जो उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कराती है। और इस अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के हो जाने के बाद उसके ज्ञान से सब कुछ जो कुछ जानने योग्य है वो ज्ञात हो जाता है। ये प्रोपोजिशन है। तो अब प्रश्न ये आया कि एक अविकारी अद्वितीय अक्षर ब्रह्म को जान ले और उससे सारा संसार इन्हें इतने नाम रूपों वाला, नाना रूप नाना नाम नाना आकार वाला बन जाएगा, ये थोड़ा सा असंगत लगता है। तीन शंकाएं की गई। क्या किया गया? एक तो ये कि ये अक्षर ब्रह्म समस्त भूतों का कारण है, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इतने असंख्य भूतों को उत्पन्न करने के लिए उसके पास कोई दूसरा साधन तो है नहीं। ना मैन पावर है, ना इंस्ट्रूमेंटल पावर है, क्योंकि एक में अद्वितीयम, एक ही है और अद्वितीय है। तो दूसरी ना तो कोई उसे भौतिक वस्तु प्राप्त है इंस्ट्रूमेंट के रूप में, न ही उसे दूसरे व्यक्ति प्राप्त हैं जो उसकी सहायता कर सके। तो ये अकेला होते हुए, अद्वितीय होते हुए भी, उस बिना किसी सहायक साधनों के होते हुए, इतने बड़ी संख्या में इस समस्त ब्रह्मांड को कैसे उत्पन्न कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति की शंका है। दूसरी बात क्या कही गई? वो एक है तो एक से अनेक कैसे हो सकते हैं? और तीसरी बात, अगर वो चेतन है तभी तो ब्रह्मांड का निर्माण करेगा। तो अगर वो चेतन है तो हमने क्या देखा अभी तक कि कार्य में कारण के गुण आते हैं। मिट्टी का घड़ा कार्य है, तो उस घड़े में मिट्टी के गुण हैं। आभूषण सोने का कार्य है, तो उन सभी आभूषणों में सोने के गुण हैं। तो इसी एनालॉजी पर जो चेतन ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, यदि उससे ये संसार उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें उत्पन्न किए हुए या उसके द्वारा बने हुए संसार में चेतनता आनी चाहिए। लेकिन हम तो बार बार कहते जाते हैं संसार जग है। तो जगत, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। तो ये तीनों बातें कैसे, इनका संगति कैसे लगे, इनकी शंका का समाधान कैसे हो, इसके लिए इस श्लोक संख्या 7 में 3 उदाहरण दिए गए। क्या क्या कहा गया था? लेट अस सी 1.7। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और निगल जाती है, जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, और जैसे
सजीव पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से ये विश्व प्रकट होता है। ये तीन दृष्टांत उन तीनों प्रकार की शंकाओं का समाधान करने के लिए दिए गए। तो सबसे पहली शंका क्या थी कि वो एक मेवा अद्वितीयम है, उसके पास कोई सहायक तो है नहीं, तो उसने इतने बड़े ब्रह्म का निर्माण कैसे कर दिया, इस ब्रह्मांड का। तो उसके उत्तर में उन्होंने उदाहरण दे दिया मकड़ी का। मकड़ी जब जाला बुनती है तो दूसरे पक्षियों की तरह वो बाहर से कोई साधन एकत्र करके नहीं लाती। चिड़िया कोई जाला बनाती है, कबूतर कोई, चिड़िया कोई घोंसला बनाती है, कबूतर कोई घोंसला बनाता है, तो जगह जगह से लेकर लकड़ी लाएगा, छोटे छोटे टेहनी पोपले लाएगा, धागे के सूत लाएगा, वगैरह वगैरह, उनसे बनाता है। लेकिन मकड़ी तो कहीं से कुछ नहीं लाती, और मकड़ी का जाला स्वयं मकड़ी के द्वारा ही अंदर से प्रकट होता है। और उसी से यदि वो जाला बना रहे, और उसमें देखिए गुण भी कितना, इतना चिपचिपापन होता है और इतना महीन बना हुआ होता है कि कोई भी मच्छर मक्खी आकर फंस जाए तो वहीं चिपक जाएगा। तो इतनी कुशाग्रता से, कुशलता से वो जाला बना रही है, और अकेली, कोई बाहर का साधन नहीं है, कोई सहायक नहीं है। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि यदि एक छोटा सा जंतु मकड़ी एक जाला बना सकती है कि अपने एक अकेले साधन से, तो हम जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, वो अकेला होते हुए भी इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन क्यों नहीं कर सकता। ये दृष्टांत इसलिए दिया है। ये दृष्टांत इसलिए भी है कि जब हम कहते हैं कि ये जगत ब्रह्म का अभिन्न, इस जगत का ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, यानी उपादान कारण रॉ मटेरियल भी वही ब्रह्म है, क्या ईश्वर है, और बनाने वाला कुम्हार या सुनार भी वही है, और बनने वाला घड़ा या आभूषण भी वही है। तो हम ये कैसे सिद्ध करें कि एक ही व्यक्ति खुद ही रॉ मटेरियल है, खुद ही ऑपरेटर है और खुद ही प्रोडक्ट है। उसका उदाहरण भी ये मकड़ी से ही दिया जाता है। मकड़ी कहीं से कोई रॉ मटेरियल बाहर से नहीं लाती, उसके जितने अंग प्रत्यंग हैं वही रॉ मटेरियल है, बनाने के लिए किसी और को नहीं लाती, वही मकड़ी उसको बनाती है, और फिर वही मकड़ी उसे निकल भी जाती है। तो जो कहा जाता है कि ये ईश्वर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति भी वही करता है, प्रलय उसका इसकी स्थिति यानी बनाए रखता है, और बाद में अपने में लीन कर लेता है प्रलय के समय में। ये तीनों बातें मकड़ी के उदाहरण से सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस पहली शंका का समाधान हो गया, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण का भी पुष्टिकरण हो गया। अब दूसरी शंका क्या थी? दूसरी शंका ये थी कि अक्षर एक है, उससे अनेक वस्तुएं उत्पन्न नहीं हो सकती। उसका उत्तर उन्होंने उदाहरण दिया पृथ्वी का। पृथ्वी एक है, पर पृथ्वी से क्या क्या पैदा नहीं हो रहा है। अनेकों प्रकार के वृक्ष पैदा हो रहे हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल औषधियों का उदाहरण दिया है, यानी वृक्ष पैदा हो रहे हैं, फसलें पैदा हो रही हैं अनेकों प्रकार की। और न केवल
वृक्ष वृक्ष इत्यादि पैदा हो रहे हैं, खानों में खनिज पदार्थ भी पैदा हो रहे हैं, लोहा सोना चांदी, और कहाँ से आ रहा है? तो ये सब पृथ्वी से ही आ रहा है। वो कहते हैं कि ये कहना कि एक पृथ्वी से बहुत से पेड़ पौधे, एक खनिज पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अकेले होते हुए भी इतने बड़े संसार का, इस जगत का, बहुआयामी जगत का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? ये दृष्टांत इसलिए दिए जा रहे हैं कि भौतिक जगत के दृष्टांत से हमें जो सिद्धांत में बात कही जा रही है उस पर विश्वास होता है, उसका पुष्टिकरण होता है। अब तीसरी शंका क्या थी? तीसरी शंका ये थी कि भाई ब्रह्म तो चेतन है, ईश्वर तो चेतन है, और चेतन से जो भी वस्तु बनेगी उसमें चेतनता आनी चाहिए। जैसे सोने से, स्वर्ण से बनाया आभूषण, तो आभूषण में सोने के गुण आने ही चाहिए, होते ही हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष का अनुभव है। तो ऐसा कैसे है कि आप बार बार ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और अगर और संग के संग साथ ही ये भी कह जा रहे हैं कि ब्रह्म ही उसको उत्पन्न करने वाला कारण है? तो ये दोनों बातें कैसे घटती हैं, इनकी संगति कैसे लगाएं? इसके उत्तर में उन्होंने दे दिया शरीर, मनुष्य शरीर या जानवर का शरीर कोई भी, उसका उदाहरण दे दिया। इवन वृक्ष चेतन तो है, इन दी सेंस वृक्ष बढ़ता है, फलता है, सड़ता है। मनुष्य के शरीर में बाल है, हेयर, जड़ है, कट जाता है, कोई में कष्ट नहीं होता। दांत है, एकदम जड़ है, निकल जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। नाखून है, और शरीर का एक एक रोम, वो भी सब जड़ है। तो ये कह रहे हैं कि जब चेतन शरीर से जड़ केश पैदा हो जाते हैं, तो वैसे उस अक्षर तत्व से नाना आकारों वाला जड़ जगत पैदा हुआ, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तर्क कभी भी प्रमाण को नहीं काट सकता, और ये प्रमाण हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए ये एक ब्रह्म ही इस पूरे जगत का उत्पन्न करने वाला है। ये बात वेद में, उपनिषदों में आई, और गीता में भी आई। 9 पॉइंट में क्या कहा? 9 पॉइंट में कहा गया, 9.9 है आई थिंक, उसमें कहा गया प्रकृति नहीं, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। मयि अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति क्या करती है? इस सारे चर और अचर जगत को बनाती है। तो ये बात बार बार वेद कह रहा है कि प्रकृति के माध्यम से, माया की शक्ति के उपयोग से वही ब्रह्म सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है। और ये बात भी हम लोग समझ गए हैं कि अब ये मत कहिए कि माया तो फिर दूसरा तत्व हो गया, माया की सहायता ले ली ब्रह्म ने। ऐसा नहीं। सूर्य की किरणों में और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। संसार में प्रकाश कैसे होता है? जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो क्या हम ये कहते हैं कि सूर्य की किरणें ने संसार को प्रकाशित किया, या सूर्य ने प्रकाशित किया? क्या अग्नि की दाहकता और अग्नि में अंतर है? इसी प्रकार ब्रह्म में और ब्रह्म की शक्ति, माया या प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्म अपनी शक्ति का प्रयोग करके
इस संसार की रचना करता है। इस बात में कहीं कोई इन उदाहरणों के, इन दृष्टांतों के आधार पर कहीं कोई शंका नहीं रह जाती। और गीता में तो कह ही दिया है भगवान ने 7.45 में कि मेरी दो शक्तियां हैं, एक परा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। तो इस प्रकार से भगवान यानी ब्रह्म या ईश्वर, अभी हम थोड़ा सा ब्रह्म और ईश्वर को एक सा ही समझ रहे हैं, उसमें भी अंतर है, वो कभी बाद में डील करेंगे। अब कुछ भी समझ लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो हमसे ऊपर की एक पराशक्ति है उसकी बात हो रही है। लेकिन ब्रह्म में और ईश्वर में भी अंतर है। क्यों अंतर है? बार बार हम लोग वेदांत में तो कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय तत्व है। तो फिर ये जो बात आती है कि ब्रह्म ने इच्छा की कि एको अस्मिन् बहुश्याम, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ये कहाँ से बात आ गई? इच्छा ही नहीं है, मन नहीं है जिसमें, उसमें इच्छा कहाँ से आ गई? फिर जो निष्क्रिय तत्व है, कुछ करता नहीं है, केवल है, तो फिर उसने ये संसार कैसे बना दिया? तो उसी के लिए हम लोग उपाधि का उपयोग करते हैं कि जो माया रूपी उपाधि है, ब्रह्म की जो शक्ति है, उस शक्ति के उपयोग से वो ब्रह्म रचना करने लगता है। तो उस मायोपाधि को, माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म को हम नाम दे देते हैं ईश्वर। तो वो ईश्वर क्या हो जाता है? वो ईश्वर हो जाता है सगुण निराकार। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि तीन ही रूप हो सकते हैं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार और एक सगुण साकार। तो जो सगुण निराकार है उसका नाम है ईश्वर। और वो क्या है? वो मायोपाधिक ब्रह्म, माया की उपाधि से उपहित ब्रह्म। और सारा संसार का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति स्थिति और संहार, ये सब वही मायोपाधिक ईश्वर नाम वाला ब्रह्म करता है। ये समष्टि की बात हो गई। और वही ब्रह्म जब जीव के साथ आ जाता है तो उस मायोपाधिक जीव को हम जीव कह देते हैं। तो वही ब्रह्म है जिसको हम जीव कह रहे हैं, जो हमारा शरीर है, कारण शरीर को जब हम उसमें, वही माया के द्वारा उस शरीर को हम अपने आप को ब्रह्म से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तब उसको हम जीव कह देते हैं। तो मायोपाधिक ब्रह्म जीव भी है व्यक्ति के रूप में, मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर है समष्टि के रूप में। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वालिटेटिवली दोनों के गुण एक ही है। और जैसे ही उपाधियां हट जाती हैं, शरीर रूपी उपाधि, जो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि है, वो जैसे ही हटी, तो फिर वो जीव जीव नहीं रहा, वो ब्रह्म बन गया। और जब ये उपाधि उस पर अध्यारोपित हो गई तो वो ब्रह्म जीव हो गया। इसी तरह वही ब्रह्म ईश्वर हो गया। तो ये बात है। इसलिए प्रयोग तो ये होना चाहिए कि जो कुछ बना रहा है वो ईश्वर बना रहा है। पर क्योंकि ईश्वर की अपनी शक्ति भी कहाँ से आ रही है? ब्रह्म से ही आ रही है। इसलिए हम लोग बार बार उपनिषद में यही कहते हैं कि उस अल्टीमेट तत्व का ध्यान न चूक जाए। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सब ब्रह्म या उस अक्षर के द्वारा ही ये सारा संसार निर्मित किया जाता है। अब आ जाइए, अब हम आ जाते हैं 1.8 पर। 1.8 क्या है? इसमें
सृष्टि क्रम बता रहे हैं। ऊपर हेडिंग देखिए, सृष्टि क्रम बुक में। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला, अरे जरा पानी दे जाइए, जो जगत है, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत है, क्योंकि ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुआ ये तो भी बात आ गई। ब्रह्म, जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत है वो किस क्रम से उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे खेत में किसान ने एक साथ बीज फैला दिए और वो बीज उगना शुरू हो गए, इस तरह से नहीं है। सृष्टि का एक क्रम है, और वो सृष्टि का क्रम हम देख चुके हैं बार बार। वो एक सृष्टि का जो ट्री बना के दिया है, क्रिएशन का ट्री, सृष्टि क्रम का जो सीक्वेंस है, जिसको ट्री कहते हैं या वृक्ष कहते हैं, उसके अनुसार पैदा होता है। सबसे पहले ब्रह्म, वो तो पैदा होने का सवाल ही नहीं है, वो तो अजन्मा अकारण सब ब्रह्म है। उसके साथ उसकी शक्तियां अव्यक्त कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति से फिर महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, और फिर अहंकार से, ये अहंकार के तीन हिस्से हो गए, और उन सत रज और तम, और उन सत रज और तम के अलग अलग हिस्सों से हमारी इंद्रियां बनी, सूक्ष्म भूत बने, स्थूल भूत बने, मन बना, इत्यादि इत्यादि सब बन के ये दृश्यमान जगत तैयार हो जाता है। तो जब भी हम इस जगत को कहते हैं कि एक कार्य कारण रूप जगत है, उस समय उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम ये बता रहे हैं कि पृथ्वी का कारण जल है और जल का कारण अग्नि है, ऐसा नहीं बता रहे। तात्पर्य है कि इन सबका जो कारण, अल्टीमेट कारण है, उसको मत भूलो। जो कुछ भी दिख रहा है उसका इन सीरीज से, इस क्रम से होते होते भी अंततः कारण वही एकमात्र ब्रह्म है। इसलिए इसको कार्य कारण रूप कहा जाता, क्योंकि ये इतने प्रकार के क्रम हैं। उसी बात को ये यहाँ समझाने की इस श्लोक के द्वारा, पानी दे देंगे, इस श्लोक के द्वारा समझाने की चेष्टा की जा रही। अब वो क्या है समझिए। उसके क्रम के नियम को बतलाने की इच्छा वाले इस मंत्र को प्रारंभ किया जाता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय, स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है। अब ये देखिए, सारे शब्द जो हैं सिंबॉलिक हैं। अन्न से गेहूं चावल मत समझ लीजिए, और इसी तरह उसका ब्रह्म का पेट फूल गया, स्थूलता को प्राप्त हो गया, ये भी मत समझ लीजिए। इस सब को समझाया है विद्वानों ने। तो उसी से उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म, और कर्म से अमृत संज्ञक कर्म फल उत्पन्न होता है। अब एक बात देखिए, अमृत संज्ञक कर्म, कर्म फल, क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म का जो फल है वो अमृत है। कभी कर्म के फल का अंत होता ही नहीं, क्योंकि जब उस एक कर्म के फल को भोगने लगोगे तो फिर नए कर्म का फल, नया कर्म फिर सर्जित हो जाता है। इसीलिए इसको कहीं कहीं अमृत, अमर कहा गया है। तो फिर इसका हल क्या है? वो हम गीता में देख चुके हैं, ब्रह्म सूत्र में देख चुके हैं, उपनिषदों में देख चुके हैं कि सारे कर्म का जनक कौन है? अविद्या। अविद्या, कामना और कर्म। और इस कर्म के फल को वो कह रहे हैं कि अमृत स्वरूप है। तो फिर इसको कैसे, इसका नाश किया जाए? अविद्या का नाश करो तो इसके जनक का ही नाश कर दिया, तो फिर कर्म का फल अपने आप नाश हो जाएगा। यही बात 4.36 या कुछ में कही गई है। तो इस प्रकार
ये जब हम वहां तक पहुंचेंगे, पर इमीडिएटली मेरा ध्यान गया कि इसको अमृत संज्ञक क्यों कहा गया। इसलिए मैंने ध्यान दिलाया कि कर्म का फल इतना कठिन है कि जब तक वो कर्म का फल ज्ञान के द्वारा या भोगों के द्वारा वो निरर्थक न कर दिया जाए, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहे अनेकों जन्म बीत जाएं। सती जी का पीछा पार्वती रूप के जन्म में आने पर भी उस ज्ञान ने नहीं छोड़ा। कितना समय व्यतीत हो गया, कितनी उसमें उनकी तपस्या हो गई, उन्होंने अपना शरीर यज्ञाग्नि से भस्म कर लिया, फिर भी जब पार्वती रूप में उत्पन्न हुई तब भी वही ब्रह्म का प्रश्न। तो ये ज्ञान ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। सारा महत्व हमारे शास्त्रों का ज्ञान के नाश और ज्ञान की प्राप्ति पर ही है, क्योंकि सब दुखों की जड़ ये अज्ञान ही है। तो अब ये समझा रहे हैं कि इसका किस प्रकार से ज्ञान रूप तप के द्वारा। देखिए, शुरुआत इस श्लोक की भी कहां से हुई है? ज्ञान रूप तप के द्वारा। यद्यपि श्लोक में शब्द ज्ञान नहीं आया है, तपसा, पर व्याख्याकारों ने क्या किया? शंकराचार्य जी ने यहाँ अपनी ओर से शब्द बढ़ा दिया, ज्ञान रूप तप। अग्नि के अपने चारों ओर 5 प्रकार की अग्नियां जलाकर और ऊपर सर के ऊपर सूर्य की धूप में बैठकर तपने वाले तप की बात नहीं है। यहाँ किसी भी शास्त्र में ऐसे तप की बात नहीं कही है। ज्ञान रूपी तप, कर्तव्य रूपी तप, उसकी बात कही गई है। तो ये ज्ञान रूपी तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, और उस स्थूलता से अन्न उत्पन्न होता है। बड़ी समझने वाली बातें हैं। आप स्थूल हो गए तो उससे अन्न पैदा हो गया। स्थूल का मतलब मोटापा, फूल गए। तो इसको समझते हैं कैसे है। क्रम समझने का उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म सबसे पहले कह दिया, ब्रह्म फूल जाता है। जैसे बीज अंकुरित होने से पहले क्या होता है? पृथ्वी में डाल दीजिए तो बीज सबसे पहले जल को सोखता है, जल का शोषण करता है। तो जल के सूखने, जल का शोषण करने से बीज फूल जाता है। इसी प्रकार जिसे उत्पन्न करना है वो जगत, क्योंकि ब्रह्म के विचार में आ गया, तो ब्रह्म इस विचार भर से ही फूल गए। अब यहाँ फूलने का मतलब ये नहीं है कि वो मोटे हो गए। फूलने का मतलब है कि जैसे हमारे सामने कोई भी बड़ी खुशी का समाचार आ जाए तो हम क्या कहते हैं? अरे आज तो बड़े फूले हुए दिख रहे हो। उस सेंस में हर्षातिरेक में आ गए, फूल गए। तो ब्रह्म के विचार में आ गया, इसी से उसको फूला हुआ कह दिया। अब यहाँ पर उदाहरण बहुत अच्छा दिया शंकराचार्य जी ने। क्या उदाहरण दे दिया? कि जैसे पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला पिता हर्ष से उल्लसित हो जाता है। वही जो बात मैं कह रहा था कि कोई भी बात आई हमारे सामने हर्ष की, तो हम फूल गए, बड़े प्रसन्न होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो फूल गया का अर्थ, स्थूल हो गया का अर्थ शारीरिक रूप से फूल जाना नहीं है, हर्ष से फूल गया, विचार मात्र से फूल गया। एक किसी साइंटिस्ट के दिमाग में कोई एक बड़ी पहेली का हल आ जाए तो वो क्या करेगा? वो फूलेगा नहीं, मगर वो हर्षातिरेक में इतना वो हो जाएगा, उसी को कहते हैं फूल जाना। तो इसलिए क्या हुआ कि जैसे ही ब्रह्म के मन में इस सृष्टि की रचना करने का विचार आया, तो वो फूलना
आकार बढ़ने के अभिप्राय से नहीं कहा है, उसके हर्षातिरेक के कारण से कहा है। अब फिर जीव दूसरा काम क्या हुआ, फूल तो गया, पर उसके सामने बड़ी कठिनाई आ गई। जीवों के कर्मों का विचार ही अक्षर का ईक्षण रूप तप है। अब संसार की रचना करनी है, प्रलय के बाद सृष्टि करनी है, तो जिस जिस जीव का जो जो कर्म है, उसी के हिसाब से उसकी योनि, नहीं, जिस जिस कर्म का जैसा जैसा उसका गुण था, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, उस उसके हिसाब से उसकी योनि, और जैसा जैसा उसका कर्म था, उसके संचित कर्म, उसके हिसाब से उसका प्रारब्ध निर्णय करना है। ये बात हम देख चुके हैं। 13.16 में उन्होंने बताया था, सॉरी 13.20 में, कि योनि कैसे निर्धारित होती है। हम्म 21, 13.21, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये नोट कर लीजिए। योनि जो है वो संचित कर्म के उससे नहीं हो रही है। प्रकृति के ये तीनों गुणों में से मेरे कौन से गुण पूर्व जन्म में प्रभावी थे, उसके हिसाब से योनि का निर्धारण हुआ। यही बात 14 में कह दी। 14 क्या है? 14 है गुण कर्म विभाग योग नाम का अध्याय है, उसके 16 में कह दी। देखिए, हम्म बल्कि 15 में कही, सॉरी 14.15, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। उससे पहले 14 पर आ जाइए। जब ये मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। यानी तीनों योनियां, दैव योनि, मनुष्य योनि और नीचे की तिर्यक योनियां, हमारे इन तीनों प्रकार के गुणों के आधार पर ही, सात्विक राजसिक तामसिक के आधार पर निर्धारित होती हैं। ये इस अध्याय में 14, जो कि है ही गुण कर्म विभाग योग, उसमें कही गई, और इसकी भूमिका कहाँ बना दी गई थी? 13.21 में पहले ही कह दिया गया। तो ये बात बहुत समझने की है कि हम साधारण कह देते हैं,
अरे भाई, तो इसका तो इस योनि में जन्म हुआ, पूर्व जन्म के संचित कर्म इसके खराब रहे होंगे। कर्म नहीं, गुण खराब रहे होंगे। तीनों गुणों में से इसका कोई ना कोई निम्न गुण, रजोगुण या तमोगुण हुआ, जो इस प्रकार की योनि मिली। उस पर्टिकुलर योनि में जो उसे सुख दुख मिल रहा है, वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, कि अब ईश्वर तप कौन सा कर रहा है। तो कहा वहां ज्ञान रूपी तप, उस किस ज्ञान के लिए तप कर रहा है। वो तप इस बात का कर रहा है, जो विचार कर रहा है, ईक्षण है। ईश्वर की सबसे पहली कला जिसको कहा जाता है वो है ईक्षण, विचार करना। तभी तो ईश्वर ने विचार किया कि मैं एक हूं, अकेला हूं, अनेक हो जाऊं। वहीं उस विचार के बाद ही, उस विचार को क्रियान्वयन करने के लिए ही तो सृष्टि की रचना हुई। तो इसलिए अब जब उसने ये विचार कर लिया, तो अब सृष्टि की रचना करने का अवसर आया। तो ये प्रश्न पैदा हुआ कि ये इतने जीवों को जो मैं प्रकट कर रहा हूं, जो मुझ में ही लीन है, उनका कैसे कैसे, किस किस योनि में और किस किस सुख दुख वाले प्रारब्ध में भेजना है, ये बड़ा जटिल कार्य है। जिस जीव ने जो कर्म किए हैं, उन जीवों के कर्म का विचार ही अक्षर का, ईश्वर का ईक्षण रूप तप है। और जो कर्म किए उनका फल, जो कुछ पूर्व सृष्टि में नहीं भेद भोग पाया, उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे शरीर आदि धारण कराना ईश्वर का अति जटिल कार्य है। इसे निर्दोष रूप से संपन्न करने के लिए वो जो विचार करता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाए, उसी को ईश्वर का तप कहा गया। अब इसके बाद अन्न आ गया। तपसा के बाद ईश्वर के उस तप से, इसी से अन्न उत्पन्न हुआ। उदाहरण बीज का दे दिया, ज्ञान रूप तप, और उस तप से सृष्टिगत विचार आते ही वो थोड़ा सा फूल गया। जैसे बीज पानी से फूल जाता है तब अंकुरित होता है, और उस अन्न से फिर क्या हुआ, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अक्षर से वो अन्न पैदा होता है, जो क्या है, सारे संसार का भोग्य वस्तु है, भोगने योग पदार्थ। अब क्या हुआ, आपने प्राणियों को तो पैदा कर दिया, और उनके भोगने योग पदार्थ नहीं है, तो क्या होगा। इसलिए उसने वो अन्न पैदा किया जो भोग्य वस्तुओं का अंकुर कहा गया है। यानी अव्यक्त से व्यक्त होने की इच्छा वाली स्थिति में आया अव्यक्त। इस प्रसंग में अन्न बताया जा रहा है। देखिए कहां से कहां ले गए। विचार आया, उसको तो उन्होंने कह दिया कि वो उसके विचार के आते वो फूल गया। लौकिक जगत के उदाहरण दे रहे हैं, बीज की तरह। तो बीज में जब पानी आया तो फूल गया। ब्रह्म में जब विचार आया, तो उसने स्थूलता को ग्रहण कर लिया। अब उस स्थूलता को ग्रहण करने के बाद, अब उसको विचार करने में समय लगा, वो उसका तप हो गया। ये दोनों पूर्व की स्थितियां प्राप्त करने के बाद, जब उसने व्यक्त होने की प्रयत्न किया, तो वो व्यक्त क्या होना है, ब्रह्म का व्यक्त होना ही अन्न का पैदा होना है, ये कहा जा रहा है। कितनी गूढ़ चीज और कितना मेटीरियल उदाहरण। व्यक्त होने की इच्छा वाली स्थिति में आया अव्यक्त ही इस प्रसंग में अन्न बताया जा रहा है। सोचिए, गेहूं चावल को उत्पन्न नहीं किया उसने,
इस पूरी सृष्टि के रूप में जो व्यक्त होने की इच्छा है, उस अव्यक्त में, मूल प्रकृति में, अव्यक्त में, उसकी इच्छा करना मात्र ही अपने आप में, उसकी इच्छा हो जाना मात्र ही अपने आप में अन्न है। जीव जिन्हें अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगेगा, वे सारे भूत भौतिक पदार्थ भोग्य वस्तुएं हैं, और उनके उत्पादन के संस्कार किसमें है? उत्पादन के संस्कारों वाली माया ही अन्न है। अव्यक्त ही जब विचार पूर्वक व्यक्त होने की इच्छा करता है, तब अन्न कहा जाता है, क्योंकि समस्त अन्न का वो कारण है। तो इस प्रकार अन्न की बात आ गई। अतः अक्षर ही अन्न दशा को प्राप्त हुआ, ये अभिप्राय है। कोई नई चीज, इस बात पर बार बार ध्यान रहना चाहिए कि श्रुति की यानी उपनिषद की कोई भी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि एकमेव अद्वितीय का सिद्धांत भंग हो जाए। अगर आप ये कह दें कि उस ब्रह्म ने अन्न पैदा कर दिया, तो फिर अद्वितीयता कहाँ रही? इसलिए क्या कहा? वो अक्षर ही अन्न दशा को प्राप्त हुआ। वो अक्षर ब्रह्म ही इस पूरे संसार के इस नाना रूप नाम और आकार में है। जैसे वही एक मिट्टी ही मिट्टी के सारे पात्रों में है, एक स्वर्ण ही सोने के सारे आभूषणों में है, एक सागर का सागर ही, सागर की जितनी भी ऊंची नीची मोटी छोटी, लंबी देर वाली छोटी देर वाली वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो सब तरंगे उस सागर का ही रूप है। यद्यपि हमने अलग अलग नाम दे देते हैं, ये तरंग है, ये छोटी तरंग है, बड़ी तरंग है, लेकिन सबका सब सागर ही है। ये बात ध्यान से नहीं हटनी चाहिए। इसलिए कोई भी व्याख्या शंकराचार्य जब भी करेंगे, तो वो इस सिद्धांत को खंडन नहीं होने देंगे। इसलिए क्या कह दिया? हम लोग भी तो यही कहते हैं, जगत क्या है? वही ब्रह्म अपने आप को इन रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। इट इज द मैनिफेस्टेशन। पर वो मैनिफेस्टेशन भी कैसा है? वो इटसेल्फ ही ब्रह्म है, अविद्या है। जैसे रस्सी ही अपने आप को सर्प के रूप में अभिव्यक्त कर रही है ना, तो किस लिए कर रही है, कैसे कर देती है? भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। तो इसी तरह वही ब्रह्म हमें इस रूप में दिखने लगता है। तो वह अन्न भी कोई अलग से अन्न नहीं है। वो अन्न अक्षर ही अन्न दशा को प्राप्त हुआ है। अब फिर तीन शब्द और आ गए हैं। क्या क्या कहा गया है यहाँ? उसके बाद, अन्न के बाद हुआ, अन्न से क्रमशः प्राण, मन और सत्य। प्राण, मन और सत्य बने। प्राण का स्वरूप है क्रिया शक्ति। मन है ज्ञान का साधन, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो भी बाहर के इंप्रेशन लेकर आती हैं, वे सारे इंप्रेशन कहाँ मन एकत्रित होते हैं? मन में। और मन में फिर एक वृत्ति बनती है, जिससे हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ज्ञान का साधन है मन। और पांचों महाभूतों को सत्व कहते हैं। अब ये इस बात पर और ध्यान देना पड़ेगा कि अभी तक मुंडक उपनिषद में केवल तीन ही तत्व बताए गए थे। क्या क्या बताया था? तेज यानी अग्नि,
जल और तीसरा अन्न। अन्न का मान था पृथ्वी। तो पृथ्वी, जल और अग्नि, और इन्हीं का त्रिवत्रीकरण, जैसे हम वहां कहते हैं ना पंचीकरण, इन्हीं तीन तत्वों का त्रिवत्रीकरण किया गया। तो वो दो तत्व क्यों नहीं बताए गए? क्योंकि वो दृष्टिगोचर नहीं है। पृथ्वी हमें दिखती है, जल हमें दिखता है, भौतिक है, अग्नि हमें दिखती है। तो हमारे विद्वानों का उपाय हमेशा ये रहता है, प्रयत्न ये रहता है कि उदाहरण वो दिए जाएं जो जनता की समझ में आसानी से आ जाए। इसीलिए इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे गीता में कह दिया भगवान ने कि मैं सारे जगत की योनि हूं, क्योंकि जानते हैं कि भौतिक जगत में हर मनुष्य के यहाँ योनि होती है, माता है, योनि के रूप में है। मैं इसकी योनि हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका धाता हूं, ये सब लिख दिया, क्योंकि उस तरह का उदाहरण हमारे आपकी समझ में आता है। तो इसी तरीके से यहाँ तीन का तो उदाहरण दे दिया, क्योंकि ये तो हमारी आपकी समझ में आते हैं। हाँ भाई ठीक है, इन्हीं तीन से बना होगा। लेकिन वायु भी नहीं दिखती और आकाश भी नहीं दिखता। दिखता है ना? अब आप कहेंगे नहीं, आकाश तो खूब दिखता है, नीला नीला, रोज हम सुबह उठकर देखते हैं। वो आकाश कहाँ है? वो तो हमारी दृष्टि की सीमा है, जिसके बियॉन्ड हम देख नहीं पाते, तो वहां पर नीला नीला दिखने लगता है। और आकाश का अर्थ स्काई नहीं है। आकाश का अर्थ है स्पेस, अवकाश। तो अवकाश तो सब जगह, पर हमें कहाँ दिखता है? तभी तो हम कह देते हैं महाकाश, महाकाश के नीचे मठाकाश, मठाकाश के नीचे घटाकाश। तो जो दो चीजें नहीं दिखने वाली हैं, दृष्टिगोचर नहीं होने वाली, उनको छोड़ दिया था। लेकिन अब यहां इन्होंने कह दिया कि क्या कह दिया कि वो जो पांच हैं, पंचीकरण की बात अब यहाँ आ गई। क्योंकि वो जो सत्व की बात थी, वो जो भले ही यहाँ मुंडक में तीन का ही रेफरेंस दिया गया, लेकिन सृष्टि क्रम में दूसरी उपनिषदों में पांच ही पदार्थ बताए गए हैं। और उन पांचों पदार्थों की अनुपस्थिति में संसार की रचना संभव भी नहीं है। इसलिए पंचभूत तो मानने ही पड़ेंगे। दे आर द बेसिक ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिस सृष्टि। इसलिए यहाँ कहना पड़ा कि ये क्या है? पांचों तत्व। क्या क्या हो गए? अन्न हो गया, ज्ञान, मन, अन्न, अन्न के बाद क्या बना? क्रिया शक्ति हो गई, प्राण। ज्ञान का साधन हो गया मन। और पांचों भक्तों को सत्व कहते हैं। अब इसको समझिए कैसे कहते हैं। पूर्व पूर्व पदार्थ अपने से ऊपर के पदार्थ का कारण कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का कारण हम क्या कहते हैं? जल। जल का कारण कौन? अग्नि। अग्नि का कारण कौन? वायु। वायु का कारण कौन? आकाश। तो इस तरीके से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व हो गए। तो एक दूसरे के कारण है ना, तो इसीलिए कार्य कारण रूपी जगत कहा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके कहने का तात्पर्य इन भौतिक पदार्थों को बतलाना नहीं है। तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ का रूप धारण करने वाले ब्रह्म को ही कारण कहा जा रहा है। ब्रह्म ही इन क्रमशः इन पदार्थों के रूप में परिवर्तित होता गया। लेकिन ये पदार्थ अपने आप में वास्तविक नहीं है। हर पदार्थ
ब्रह्म का ही रूप है, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन सरलता से समझ में आ जाए इसलिए कह दिया कि एक का कारण दूसरा, दूसरे का कारण तीसरा। लेकिन तात्पर्य क्या है कि जैसे वो ब्रह्म ही अपने आप को अन्न के रूप में परिवर्तित हो गया, उसी प्रकार अन्न ही अन्न दशा को प्राप्त हो गया, ऐसे वही ब्रह्म ही इन पांचों पदार्थों को, पांचों भूतों को प्राप्त हो गया। कोई एक दूसरे की कोई क्रम के बताने का कोई विशेष तात्पर्य नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस बताने के लिए, क्योंकि भौतिक जगत में भी वो युक्ति से सिद्ध हो जाए, इसलिए ऐसा दिखाना पड़ता है। लेकिन हर पदार्थ, चाहे पृथ्वी है और चाहे जल है और चाहे रूप है, यानी हर सूक्ष्म भूत, हर स्थूल भूत के रूप में वही ब्रह्म ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। वो ब्रह्म ही इस नाम और रूप को प्राप्त हो गया है, ये कहने का तात्पर्य है। तो अब फिर हम आ गए प्राण। सबसे पहले उन्होंने कहा ना, तप के बाद अन्न और अन्न के बाद अन्न से प्राण पैदा हुआ। तो उस प्राण का अर्थ जो यहाँ किया गया, भगवान शंकराचार्य ने, उन्होंने उस प्राण का अर्थ किया उस हाँ, उस प्राण का अर्थ किया हिरण्य गर्भ। देखिए, प्राण शब्द का अभिजायते क्रिया से संबंध है, और वो प्राण जीवों की समष्टि रूप अंकुर जगदात्मा उत्पन्न होता है। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ किसको दिया? जो सबको उत्पन्न करता है। और सबको उत्पन्न करने वाला जो ब्रह्मा है, उसको हम वेदांत की भाषा में हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो इस प्राण को हिरण्यगर्भ का नाम, या सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, अभिजायते सबको उत्पन्न करने वाले का नाम समष्टि रूप में उसका प्राण नाम कह दिया गया। लेकिन वो है क्या? प्राण वो नहीं जो हमारे आपकी सांसों को चला रहा है या हमारे आपके शरीर को जीवित रखे है। प्राण हो गया वो समष्टि रूप प्राण, वो ब्रह्म, सॉरी ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्मा, वो हिरण्यगर्भ, जो इस सारे संसार को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। या सिर्फ यही कह लीजिए सबकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि हम लोग दूसरी स्थिति के लिए विष्णु का रूप मान लेते हैं, उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा का रूप है, स्थिति के लिए विष्णु का रूप है, प्रलय के लिए या संहार के लिए शिव जी का रूप है। इसलिए ब्रह्मा वो है जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण माना गया, जिसको वेदांत की भाषा में हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब ये एक एक करके सब कैसे उससे निकल रहे हैं, इसी तरह वो समझाएंगे। ये लंबा है ये श्लोक, लेकिन क्योंकि इसमें इतने सारी चीजों को एक से एक निकलते हुए बताया जा रहा है, पर उन सबको ले जाकर कनेक्ट कहाँ करना है? वही ब्रह्म से ही करना है। क्योंकि एक को समझने से सब समझ में आ जाने वाला सिद्धांत सिद्ध कैसे होगा, अगर ये साबित न कर पाए कि यू नेम एनीथिंग एंड वील फाइंड द रूट इन ब्रह्म। कुछ भी कह दीजिए, हम तो ब्रह्म तक पहुंचा देंगे आपको। इसीलिए तो कह सकेंगे ना कि एक को समझ गए तो सब समझ गया। तो ये मुंडक बहुत ही अच्छी और गहरी उपनिषद है। और अभी तो हम पराविद्या पर है, सृष्टि क्रम पर हैं। आगे देखिए, बहुत ही साउंड डीप उपनिषद है। मुझे तो छांदोग्य उपनिषद से भी ज्यादा सिंपल और अच्छी लगी। छांदोग्य बहुत विस्तृत है, पर ये बड़ी प्रिसाइज और पूरे सिद्धांत को समझाने वाली उपनिषद है। अच्छा है हम लोगों ने इसी को शुरू किया है। चलिए, अब आज तो पूरा हो गया, फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भ क्या है इत्यादि इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 शांति। शांति। नारायण नारायण। नारायण 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 राधे राधे। नारायण। नारायण नारायण, सबको नमस्ते।